दोस्तों, जिंदगी में कभी न कभी कोर्ट या पुलिस से जुड़ा काम लगभग हर व्यक्ति को पड़ ही जाता है। अगर आपका कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है या भविष्य में कभी आपको खुद कोर्ट में पेश होना पड़े तो कुछ बेसिक कानूनी शब्दों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इन शब्दों की जानकारी होने से आप अपने वकील से बेहतर बातचीत कर पाएंगे और कोर्ट में आपका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कोर्ट के कुछ जरूरी शब्द। एक कॉज लिस्ट। हर कोर्ट के बाहर एक सूची लगाई जाती है जिसमें उस दिन सुनवाई होने वाले सभी मामलों की जानकारी होती है, जैसे केस नंबर, पक्षकारों के नाम, एफआईआर नंबर और पुलिस स्टेशन का नाम। इसी सूची को कॉज लिस्ट कहा जाता है। 2 आइटम नंबर। कॉज लिस्ट में आपका केस जिस क्रम में लगा होता है वही उसका आइटम नंबर कहलाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका केस 5वें नंबर पर है तो आप कहेंगे मेरा केस आइटम नंबर 5 है, या सीरियल नंबर 5 पर है। 3 ऑर्डरली। कोर्ट के दरवाजे पर जो कर्मचारी केस का नाम पुकारकर पक्षकारों को बुलाता है उसे ऑर्डरली कहा जाता है। 4 रीडर या पेशकार। जो कर्मचारी जज साहब के सामने केस की फाइल पेश करता है उसे रीडर कहा जाता है। हिंदी में इसे पेशकार भी कहा जाता है। 5 स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट। जज साहब जो भी आदेश बोलते हैं उन्हें लिखने और कंप्यूटर पर टाइप करने का काम स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट करता है। 6 अहलमद। कोर्ट की सभी न्यायिक फाइलों का रिकॉर्ड संभालने वाले कर्मचारी को अहलमद कहा जाता है। जो उनकी सहायता करता है उसे असिस्टेंट अहलमद कहा जाता है। 7 प्रेसाइडिंग ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर। कोर्ट में जो जज कार्यवाही संचालित करते हैं उन्हें प्रेसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। सामान्य भाषा में उन्हें जुडिशियल ऑफिसर भी कहा जाता है। 8 सरकारी वकील या पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्रिमिनल मामलों में राज्य की ओर से पैरवी करने वाले वकील को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। अगर मामला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा हो तो उन्हें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, और यदि मामला सेशंस कोर्ट में चल रहा हो तो वहां एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त होते हैं। शॉर्ट में इन्हें एपीपी कहते हैं। 9 काउंसिल। आपकी ओर से केस लड़ने वाले वकील को काउंसिल कहा जाता है। यदि आपने सिविल केस दायर किया है तो उन्हें कहा जाएगा काउंसिल फॉर प्लेंटिफ, और यदि आपके खिलाफ सिविल केस दायर हुआ है तो कहा जाएगा काउंसिल फॉर डिफेंडेंट। काउंसिल शब्द से पहले लर्न शब्द लगाते हैं। लर्न का अर्थ होता है विद्वान। शॉर्ट में ISLD लिखते हैं। नायब कोर्ट। कोर्ट में जो पुलिस कर्मचारी सरकारी वकील की सहायता करते हैं, जैसे केस की फाइल प्रस्तुत करना, यह बताना कि आज कौन कौन से गवाह कोर्ट में उपस्थित हैं, किसी व्यक्ति को न्यायालय के आदेश पर हिरासत में लेकर लॉकअप तक पहुंचाना तथा न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना, उन्हें नायब कोर्ट कहा जाता है। 11 प्रोसेस सर्वर। जो व्यक्ति आपके घर आकर कोर्ट का समन देता है उसे प्रोसेस सर्वर कहा जाता है। 12 बेलिफ। कोर्ट के आदेश के बाद यदि किसी संपत्ति की कुर्की या अटैचमेंट की कार्यवाही करनी हो तो यह कार्य बेलिफ द्वारा किया जाता है। 13 ट्रायल कोर्ट। यदि आपने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील या रिवीजन दायर की है तो उस स्थिति में मैजिस्ट्रेट कोर्ट को LD ट्रायल कोर्ट कहा जाता है। इसी प्रकार यदि सेशंस कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाती है तो सेशंस कोर्ट को हाई कोर्ट में LD ट्रायल कोर्ट कहा जाता है। 14 जो पुलिस अधिकारी आपके केस की जांच या इन्वेस्टिगेशन करते हैं उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहा जाता है। संक्षेप में उन्हें IO भी कहा जाता है। यदि मामले में अभी FIR दर्ज नहीं हुई है और केवल प्रारंभिक जांच चल रही है तो ऐसे अधिकारी को इंक्वायरी ऑफिसर या शॉर्ट में IO कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनका कोर्ट में कोई केस चल रहा है या जिन्हें कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में जानकारी की जरूरत हो। दोस्तों, अगर आप कोर्ट से जुड़े ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। मिलते हैं अगले एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।